जो कोई निंदे सास को तो साहेब माने रीस, जड़ा मूल बा दुष्ट को खोवे विश्वावीस। निंदा सब कोई करत है तामे एक विचार, साधु निंदे घास को कण निंदे संसार। निंदा सब कोई करत है तामे एक विचार। पूरा संसार निंदा करता है, लेकिन निंदा के दो प्रकार है, एक साध निंदते हैं और एक संसार निंदता है। तो निंदता यानी कि जो साधु है वो तो बुरी बात को निंदते हैं, जैसे किसान होता है ना, वो खेत में से घास को निंदता है कि फसल अच्छी उग जाए। ऐसे जो साध है वो बुरे विचारों को हटाते हैं, और जो संसार है वो कण निंदे संसार, वो तो कण को ही हटा देता है, वो सत्य की बुराई करता है। रामचरण कण नींदता, खाली रह जाए खेत, ने तो कण को ही हटा दिया, महापुरुष के शब्दों को ही हटा दिया, तो खेत खाली रहेगा। घास नींद कण राख ले, सोई लावा लेत। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सारे अवगुणों को हटा के जो कण कण को रखेगा, जो गुण गुण को रखेगा, उसको लावा मिलेगा। निज धर्म निज कण सही, आन धर्म खड़ जान। राम नींद वे आन पर तांगट मोटी हान। राम धर्म निज कर्ण सही, आन धर्म खड़ जान। राम धर्म है वो तो निज कर्ण है, और जो आन धर्म है वो खड़, यानी खेती में जो फसल के अलावा जो भी उगता है वो खड़ घास कहलाती, वो सारे का रस चूस लेती, जो वो खेत की निपजवारी नहीं होने देती, उसके रस रस को चूस लेती। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि आन धर्म क्या करता है कि मेन भक्ति को खत्म करा देता है, इसलिए वो खड़ लेके जैसा है। राम नींद वे आन पग, तागट मोटी हान। लेकिन जो राम जी की तो निंदा करता है और आन का पक्ष लेता है, उसकी बड़ी मोटी हानि होगी, बड़ा जबरदस्त पाप लगेगा। जीव जी कर निंदा भक्ति की, आन देव सू है। जिस घर पे भक्ति की निंदा है और आन से हेत है, तो घर ऐसे जाएगा जो मूला का खेत। वो घर कैसे जाएंगे जिसमें मूले का खेत। भक्त द्रोही होरी क्यों, जल बल हो गई चार। भक्त द्रोही होरी क्यों, होली ने उस भक्त का विरोध किया, होली ने उस भक्त का विरोध किया, तो राम चरण गए ख्वार जो, तो भी मिटी न मार। तो उस होलिका के 4 युग हो गए, तो भी उसको बार बार मारा जाता है, बार बार जलाया जाता है, तो भी उसकी मार नहीं होती। 4 युग हो गए, क्योंकि किसने भक्त का विरोध किया, उसने भगत का विरोध किया। निंदा सब असुरा करी, हिरणा कुश के हेत। रामचरण वा पाप सु, पड़े बगा मेरे। निंदा सब असुरा करी, हिरणा कुश के हेत। सब राक्षसों ने हिरणाकुश का पक्ष लिया और प्रहलाद जी की निंदा करी, हिरणाकुश का पक्ष लिया और प्रहलाद जी की निंदा करी। तो रामचरण वा पाप सु, पड़े बगा मेरे। तो उनको जबरदस्त पाप का भागी बनना पड़ा, उसको इसका दंड मिला। यह निंदा का कृत्य है, सब सु कहूँ सुनाए। महापुरुष सबको फरमा कि निंदा क्या है, रामचरण निंद नाम को, तो ऐसा फल खाए। जो नाम की निंदा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, जो नाम की निंदा करेगा। जो नाम की सादा की निंदा करे, जगत रिजाए अन खाए। साधा की निंदा करे, जगत रिजाए अन खाए। साध की तो निंदा करते और संसार को रिजा रिजा के आराम से भोजन कर रहे। रामचरण वे मानवी, अंत रसा तले जाए, तो अंत में उनको रसातल में जाना पड़ेगा। जादू सुत मजकूर कर, एह उपाई बात। दुर्वासा सु छल कियो, सब घर किए निपात। जादू सुत मजकूर कर, एही उपाई घात। जादू सुत थे, उन्होंने दुर्वासा जी से छल किया, उनकी परीक्षा ली। गर्भ में मूसला रख के फिर पुरुष ने स्त्री का सांग रचा, फिर बताया कि बताओ मेरे गर्भ में कौन। तो उन्होंने उनका उपहास किया कि देखा है बताते कि नहीं बताते। उन्होंने तो बिना कुछ कहे सीधा श्राप दिया कि ये जो तेरे गर्भ में, इससे तेरा नाश हो जाएगा। तो उन्होंने जो मुसल छपा रखा था वही धरती में फिर कांटे के रूप में, लकड़ी के रूप में पैदा हुआ, और वही लकड़ी के वो धरती में गया लकड़ी के रूप में, उसी के उन्होंने तीर बनाया और आपस में सब मर गए। कृष्ण भगवान उसके नायक थे यादव वंश के, पर नहीं बचा।
कोई वंश का बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने साध के साथ मजाक किया। उन्होंने साध के साथ में मजाक किया, उनकी परीक्षा ली, तो उन्होंने ऐसा उनका श्राप लगा उनको। तो साध की तो ऐसी निंदा करी उन्होंने, ऐसा मजाक समझा। दुर्वासा छल कियो सब घर किए निपात, निंदा हमारी भली करो करता सको न कोई। कितनी निंदा कर लो भक्तिमान की। हम साचा जो हम साचा राम सू तो तुम ही को दुख हो। यदि हम राम जी से सच्चे हैं तो दुख सामने वाले को ही मिलेगा। सूरज के ऊपर कितनी धूल उछाल लो, धूल तो जो उछाल रहा है उसके ऊपर, सूरज को तो कोई फर्क पड़ेगा ही। सूरज को ऐसे महापुरुष हमारे सच्चे निंदा की कितना ही कर लो, सच्चे की निंदा कितना ही कर लो, उल्टा उसी पे जाएगा। रामचरण निंदक भला खींच लिया सिर भार। निंदक कितना भला है कि सिर पे भार खींच लिया। हम पूरा हुई पहुंचिया राम तने दरबार। यदि कोई किसी की बुराई करता है तो बुराई करने वाले को उसके सारे पाप लग जाते और सामने वाले के पाप खत्म हो जाते। तो महापुरुष हमारे मेरी बुराई करो तो ठीक है, मैं तो हल्का पहुंचूंगा राम के दरबार में, और जो बुराई करता है करता है, क्या लेना देना। तो जो निंदक होगा, जो भी निंदा करता है, वो सामने वाले के सब पाप कर्म उसको लग जाते हैं, सब पाप कर्म। जो पंथ हमारा अगम है तो निंदा करो सबको। महापुरुष हमारे हमारा पंथ तो अगम है, तो निंदा करो तो रामचरण वा पंथ में हम निंदक नहीं दोए। तो महापुरुष हमारे उस पंथ में कोई दो तो है, एक ही है। रामचरण वा पंथ में हम निंदक नहीं दोए। निंदक हमारा मिंत है हम नहीं करे विरोध। रामचरण निंदे साच को तो साई तना धरो। महापुरुष निंदक तो मेरा मित्र कोई करता है तो करे, पर निंदक तो, लेकिन निंदक ने किससे ली? सीधे साई से विद्रोह कर लिया। परमात्मा उसके भक्त की निंदा कभी सहन नहीं करता। इसके भक्त की निंदा सीधे राम जी का विरोध हो जाता है, सीधा राम जी का विरोध हो गया। जू जलोक नर रोग को पीवे रुधिर अगाय, यू निंदक नर साध को नींद मेल सब खाए। एक जलोक होता है ना, कोई ऐसा जलोक होता है जो चिपक जाती है, उसके व्यक्ति के शरीर को चिपक के उसके सारे खराब खून को पी जाती, तो वो रोग खत्म हो जाती है। तो वो सारे उसको खत्म कर देती है, रोगों निरोगी कर देती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो निंदक है ना, वो साध के जितने भी मेल है उन सबको खा जाता है, उन सबको उसने ले लिया। व्रग गुगु बागल कोचरी चोर न पावे खान, रामचरण निच थाप के उग्यो निंदे बाण। गुगु बागल कोचरी चोर न पावे खान। महापुरुष गुगु बागल कोचरी चोर, इनको जैसे सूर्य आता है तो सुहाता नहीं, उनको सूर्य अच्छा नहीं लगता है, उनको सूर्य अच्छा नहीं लगता है। उग्यो निंदे भाण, तो सूर्य की निंदा करते हैं कि ये क्यों आ गया, अब हमारा खाना पीना खत्म हो गया। वो अंधेरे के जीव, ऐसे जो अज्ञानी जीव हैं वो अच्छे की बुराई करते हैं। भाण छिपाया ना छिपे सबका खोले नेन, रामचरण जग स्वार्थी सुने न साचा बेन। भाण छिपाया ना छिपे खोले सबका नेन। सूर्य को कोई कितना ही छिपाए, छिपेगा क्या? उसको बड़े बड़े प्लास्टिक पेंट सब लगा, वो तो सबकी आंखें खोल ही देगा। लेकिन संसार ऐसा स्वार्थी है, संसार ऐसा कि रामचरण जगत स्वार्थी सुने न साचा बेन। लेकिन संसार पे ऐसा स्वार्थ छाया हुआ है कि वो सत्य वचन नहीं सुनते हैं। रामचरण रवि की दशा धूल दे कर दी, तो सूरज लग पहुँचे नहीं खड़े आप केसी। रामचरण रवि की दशा धूल के दे कर दी। सूर्य के ऊपर कितनी धूल डालो, सूर्य के ऊपर कितनी धूल डालो, तो महापुरुष फरमा रहे वो रीस करके डालो तो वो समझे कि खुद के सिर पे जा रही है, वो खुद के सिर पे जा रही है। रामचरण रवि की दशा धूल दे कर दी, तो सूरज लग पहुँचे नहीं पड़े आप केशी। यू कोई निंदे साच को तो वहाँ का ही होए आकाश, जिसे धूल जिसने फेंकी उसी के माथे जाएगी, उसी की आंखें फूटेगी। ऐसे महापुरुष फरमाने यदि कोई सत्य का निंदा करता है तो वहाँ का ही होए आकाश, तो उसका ही आकाश होगा।
साहिब लिखा लेगा, वहाँ नहीं रांड का राज। राम जी लिखा ले, वहाँ रांड का राज नहीं है। दोष लगावे साच को, झूठा को अधिकार। सत्य को तो दोष लगा, झूठ का अधिकार कर रखा है। रामचरण वा जीव के बहुत चढ़े शिरवार। ऐसे के सिर पे पहाड़ चढ़े, ऐसे के सिर पे झूठा को आदर करे। स्वार्थ तणे शरम। झूठे का तो आदर करते और स्वार्थ की शर्म है। साधा की निंदा करे तो लागे बहुत कर्म। और साध की निंदा करते तो बहुत कर्म लगेंगे, पाप लगेंगे। जू होवे त्यों ही कहे, सोवे कहिए साध। जैसी बात है और जैसी ही कहे तब तो वो साध है। जैसी है वैसी कहे तो वो साध है। जैसा अपन ने देखा वो बात कह रहे तो वो पाप नहीं। बड़ा चढ़ा के कह रहे, मनगढ़ंत कह रहे, मनगढ़ंत स्वार्थ से कह रहे, ईर्ष्या भाव से कह रहे, राग द्वेष भाव से कह रहे तो पाप, वो पाप है। किसी की बात अपन रस लेके करते हैं किसी के घर के पास, जबरदस्त पाप लगता है। एक ज्ञान के हिसाब से तो मैटर है, लेकिन रस लेके किसी की चर्चा करते, देखो उनके ऐसा हो गया, देखो उनके ऐसा हो गया, देखो, तो वो बड़ा पाप की भागी बनते हैं, वो पाप लगेगा। ज्यों होवे त्यों ही कहे, सोई कहिए साधु। साधु जैसी होती है वैसी बात कहते हैं। बिन देखा निंदा करे तो लागे बहु अपराध। बिना देखे निंदा करते हैं तो बहुत अपराध लगेगा। बिना देखे निंदा करे। साच पांच सात सांगी मिले, निंदे साधुलक। 5 7 सांगी मिले, निंदे साधुलक। 5 7 सांगी मिले और साध के लक्षण की निंदा करते हैं तो राम चरण वे साधु नहीं, कपट बेक परतक। तो वो साधु, वो प्रत्यक्ष रूप से ही कपटी है, वो प्रत्यक्ष रूप से ही कपटी है। इति निंदा को अंग संपूर्ण अंग 67 साखी 1624। आगे और फरमाएंगे। राम जी राम